नमो नमः। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ स्वपन वासवदत्तम नाटक कथासार भाग 1 के साथ। इसमें कुछ ध्यातव्य बिंदु है जिनको हम पहले देख लेते हैं। स्वपन वासवदत्तम की काव्य विधा है नाटक। स्वपन वासवदत्तम में 6 अंक हैं। इसमें श्लोक 58 अथवा 57 दोनों मिलते हैं, 58 भी मिलते हैं और 57 भी मिलते हैं। नाटक का नायक है वत्स देश का राजा उदयन। नायिका है वासवदत्ता व पद्मावती। इस नाटक में 2 नायिकाएं हैं, एक तो है वासवदत्ता और द्वितीय है पद्मावती। इनमें से जो वासवदत्ता है वह उज्जैनी के जो राजा हैं महासेन प्रद्योत उनकी पुत्री है, तथा द्वितीय जो पद्मावती है वह मगध देश के राजा दर्शक की बहन है। नाटक में जो विदूषक है वह है वसंतक। उद्यन से संबंधित जितने भी नाटक हैं उन सभी में विदूषक जो है वह वसंतक ही है। रत्नावली एक नाटिका है, वहाँ पर भी विदूषक वसंतक है। एक भास की अन्य रचना है प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, उसमें भी जो विदूषक है वह वसंतक ही है। महाराज दर्शक की पत्नी है, पत्नी का नाम था भट्टिनी। महाराज दर्शक है, उनकी माँ का नाम है महादेवी दर्शक अथवा तापसी। इस नाटक में 2 राज ज्योतिषियों का वर्णन आता है, वे हैं पुष्पक और भद्र। यही राज ज्योतिषी ये भविष्यवाणी करते हैं कि जो राजा उद्यन है उनकी पत्नी मगध जो देश के महाराज दर्शक है उनकी बहन पद्मावती होगी। वासवदत्ता का अन्य नाम है अवंती सुंदरी। भास के जितने भी रचनाएं हैं उन सभी में कर्णभार को छोड़कर अन्य सभी रचनाओं में भास ने प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग किया है। अग्नि में स्वपन वासवदत्तम नहीं जला, ऐसा वर्णन राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में किया है। इसके अनंतर उद्यन की वीणा, उद्यन की एक वीणा थी जिसके द्वारा उद्यन हाथियों को भी वश में कर लेता था, उग्र हाथियों को भी। उस वीणा का नाम था घोषवती। इसी वीणा को जो है बाद में वासवदत्ता जो है वो उद्यन से सीखती है। ये घोषवती वीणा ही वो अपने पास रखती है। वासवदत्ता के भाई हैं गोपालक व पालक। वासवदत्ता की माँ का नाम है अंगारवती। नाटक के दूसरे व तृतीय अंक में, जो द्वितीय व तृतीय अंक है नाटक का, इन दोनों में कोई भी श्लोक नहीं है। नाटक के 5वें अंक में जिस उद्यान का वर्णन किया गया है वह प्रमदवन है। उद्यन का मंत्री है योगेंद्रायण। यही योगेंद्रायण प्रतिज्ञा करता है और इसी पर आधारित जो है वो भास की अन्य रचना है प्रतिज्ञा योगेंद्रायण। उद्यन का सेनापति है रुमणवान। उद्यन का एक पड़ोसी राजा है शत्रु, जो समय देख करके उसका राज्य भी हड़प लेता है उद्यन का, वह है आरुणी, जिसको हम आगे कथा में पढ़ेंगे। ब्रह्मचारी का वर्णन आता है एक नाटक में, जो लावणक नामक ग्राम से तपस्वियों के आश्रम में आता है। ये विवेचन भी हम कथा में पढ़ेंगे। इसके आगे स्वपन वासवदत्तम जो कथा है वह प्रारंभ करने से पहले हमें भास की एक अन्य रचना है प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, उसको जान लेना आवश्यक है, क्योंकि जो स्वपन वासवदत्तम का आधार है वह है भास की रचना प्रतिज्ञा योगेंद्रायण। उसके जो पीछे की जो कहानी है ना, स्वपन वासवदत्तम और प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, इन दोनों को मिलाकर के एक पूर्ण कहानी जो है, कथा वस्तु जो है वो हमारे सम्मुख जो है वो उपलब्ध होती है। तो जब तक हम प्रतिज्ञा योगेंद्रायण को नहीं जान लेंगे तब तक हमारे लिए स्वपन वासवदत्तम को समझना अत्यंत कठिन है। इसीलिए मैं संक्षेप में पहले प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, जिसको रूपकों के अंतर्गत इहामृग कहा जाता है, उसको संक्षेप में बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम स्वपन वासवदत्तम को पढ़ेंगे। प्रतिज्ञा योगेंद्रायण की कथा वस्तु है कि महासेन प्रद्योत जो उज्जैनी के राजा हैं वे उदयन को बलपूर्वक बंदी बना लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत अच्छा वीणावादक है, बहुत अच्छा संगीत भी ये जानता है, कला नृत्य इत्यादि में निपुण है। क्योंकि उद्यन जो है वो नायकों में, नायक के जो मुख्य 4 प्रकार माने गए हैं, धीर उद्दत, धीर ललित, धीर प्रशांत। जो नायक के 4 प्रकार हो गए, धीरोदात, धीर उद्दत, धीर ललित व धीर प्रशांत। इनमें से जो उद्यन है वह धीर ललित नायक है।
तो वो क्या करता है, उद्यन को बंदी बना लेता है और उस बंदी उद्यन को अपनी पुत्री का वीणा वादक नियुक्त कर देता है कि तुम मेरी पुत्री को वीणा सिखाओ, नृत्य गीत इत्यादि सिखाओ। अब जो ये उद्यन है ये तो पहले से ही लीला विलास इत्यादि में युक्त रहता है, तो रास लीलाओं में ये है ही धीर ललित नायक, प्रकृति ही इसकी ऐसी है। तो ये धीरे धीरे वासवदत्ता से प्रेम करने लग जाता है, वासवदत्ता इससे प्रेम करने लग जाती है। ये महासेन प्रद्योत की प्रतीक्षा नहीं करते कि हो सकता है कि ये हमारे पिता हमारा विवाह ही कर दे। उससे पहले ही उद्यन एक भद्रवती नाम की हथिनी होती है जो वासवदत्ता को अत्यधिक प्रिय होती है, और घोषवती वीणा, इन सब के साथ जो उद्यन है वह वासवदत्ता को भगा करके अपने राज्य में ले आता है। अब ये यहाँ पर अपने राज्य में निवास करते हैं। उद्यन जो है वो वासवदत्ता के साथ रास लीलाओं में जो है वो लीन हो जाता है, और इसका शत्रु होता है एक आरुणी। ये आरुणी नाम का शत्रु उद्यन के राज्य को हड़प लेता है। अब उद्यन एक छोटे से लावणक नामक ग्राम में निवास करता है। उस समय जो उद्यन का मंत्री होता है योगेंद्रायण, वो सोचता है कि महाराज की राजा के राज्य को कैसे वापस लिया जाए। तो वो ये सोचता है कि क्यों ना मगध देश का जो राजा दर्शक है उसका सहयोग लिया जाए। परंतु जो मगध देश का राजा दर्शक है उसकी सेना तो बहुत बलशाली है, परंतु वो उसको सहयोग क्यों देगा। तो वो ये सोचता है कि आज के समय भी मंत्रीगण इसी प्रकार की राजनीति करते हैं कि क्यों ना उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया जाए। ऐसी राज ज्योतिषियों की भी भविष्यवाणी थी जिनका वर्णन आता है पुष्पक और भद्र। वो राज ज्योतिषी भी इस प्रकार की भविष्यवाणी करते हैं कि जो महाराज दर्शक की बहन है पद्मावती, वो राजा उद्यन की पत्नी बनेगी। तो वो सोचते हैं कि वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया जाए, क्योंकि वैवाहिक संबंध के द्वारा ही आजकल बहुत मंत्री इत्यादि जो हैं वो पुत्र की कहीं पर विवाह कर देते हैं, कहीं पर पुत्री का विवाह कर देते हैं, और वैवाहिक संबंध के द्वारा अपना जो वो राजनीतिक जो कैरियर है उसको बचा लेते हैं। तो यही फिर ऐसा ही योगेंद्रायण करता है। योगेंद्रायण एक जो है वो तरकीब सोचते हैं, वो विचार करते हैं कुछ कि क्या किया जाए। तो वो एक योजना बनाते हैं और वो लावणक नामक ग्राम जहाँ पर वो रह रहे होते हैं वहाँ पर आग लगा देते हैं। उस समय आग लगाते हैं जिस समय उद्यन शिकार के लिए चला गया होता है। आग लगा देते हैं वहाँ पर और एक अपवाद फैला देते हैं कि इस आग में मंत्री योगेंद्रायण व वासवदत्ता जलकर भस्म हो गए, मर गए। और स्वयं योगेंद्रायण क्या करता है, एक सन्यासी के वेश को धारण कर लेता है, और वासवदत्ता जो है वो भी अपना वेश परिवर्तित कर देती है, एक साधारण स्त्री बन जाती है, अवंतिका के वेश को धारण कर लेती है। और ये दोनों फिर वहाँ से निकल करके तपस्वियों के आश्रम में चले जाते हैं। यहाँ से भास ने अपना नाटक स्वप्न वासवदत्तम जो है उसका प्रारंभ कर दिया है। नाटक के प्रथम अंक में ही ये वासवदत्ता और जो योगेंद्रायण है ये तपस्वियों के आश्रम में होते हैं अपने परिवर्तित वेश के साथ, और उसी समय पीछे से सैनिक कहते हैं अप्सर तू अप्सर तू अप्सर तू, कि हट जाओ हट जाओ हट जाओ। तो ये जो है वासवदत्ता अपने मन में सोचती है, कहती है कि क्या मुझे भी हटना पड़ेगा, क्योंकि वासवदत्ता के मन में विचार आता है कि मैं स्वयं एक राजकुमारी थी, मैं स्वयं एक राजपुत्री हूँ, कि मेरे लिए सदैव लोगों को हटाया गया है, परंतु क्या आज मुझे भी हटना पड़ेगा। तो योगेंद्रायण कहते हैं कि देवी हे महारानी, इस प्रकार से बिना पहचाने तो देवता भी अपमानित हो जाते हैं। तो वो हट जाती है और वहाँ पर आश्रम में आती है मगध राज दर्शक की बहन पद्मावती। वो उस आश्रम में अपनी माँ से मिलने आती है। उसकी माँ जो है वो उस आश्रम में निवास कर रही होती है। वो अपनी माँ से मिलने आती है, तो वो वहाँ पर उसको जब पद्मावती उसको देखती है वासवदत्ता को, तो उसको ऐसे लगता है कि ये कोई अपनी सी है। और वासवदत्ता जब पद्मावती को देखती है तो उसको भी उसमें अपनापन दिखाई देता है, क्योंकि वो स्वयं एक राजपुत्री है, और उसको जब राजपुत्री को देखती है पद्मावती को तो उसको अपनापन सा लगता है। इसी समय क्या होता है कि ये पद्मावती आकर के उन तपस्वियों के बीच में कहती है कि किसी को कुछ मांगना है तो मांग लो दान स्वरूप। तो कोई कुछ नहीं मांगता, परंतु योगेंद्रायण जो है वो उस समय का लाभ उठाता है। वह कहता है मुझे कुछ चाहिए। तो वो पद्मावती कहती है क्या? तो वो कहता है वासवदत्ता की ओर संकेत करता है, कहता है ये मेरी बहन है, इसका पति प्रदेश में गया हुआ है, आप उत्तम कुल से हैं, उत्तम स्वभाव है आपका, और मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी बहन को अपने पास रख लो,
जिससे इसका शील गुण स्वभाव और जो इसका चरित्र है उसकी रक्षा हो सके। आपके पास इसके चरित्र की रक्षा हो जाएगी, इसी कारण आप इनका चरित्र रक्षित रहेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरी ये बहन को आप अपने पास धरोहर रूप में रख लो। तो पद्मावती का एक वहां पर सेवक खड़ा होता है, वो मन में सोचता है कि दुखम न्यासस्य रक्षणम। कहता है किसी को दान देकर हम भूल जाएं, कोई बात नहीं है, दान दे दिया भूल गए, परंतु किसी की न्यास की रक्षा करना अत्यधिक कठिन है। और वो भी स्त्री जिनके स्वभाव चरित्रशील सब कुछ जो है वो रक्षणीय है। तो ये अत्यधिक जो कठिन वो कार्य है, परंतु पद्मावती जो है वो उसको स्वीकार कर लेती है। इतने में एक लावाणक नाम ग्राम से एक ब्रह्मचारी आता है। वह आकर के कहता है उन सभी के बीच में, तपस्वियों के बीच में, कि मैं लावाणक नामक ग्राम से आया हूं और वहां पर जो है आग लग गई और उस आग में वासवदत्ता और मंत्री योगेंद्रायण जलकर भस्म हो गए। तो जो योगेंद्रायण है वह सन्यासी के भेष में वहीं पर उपस्थित होता है। वो प्रसन्न होता है क्योंकि उसकी तो ये योजना थी कि ऐसा अपवाद फैले और ऐसा ही फैल जाता है। तो योगेंद्रायण उसको कहते हैं कि महाराज उद्यन का क्या हुआ, ब्रह्मचारी से पूछते हैं। तो ब्रह्मचारी कहते हैं कि महाराज उद्यन अपनी पत्नी के वियोग में अत्यधिक पीड़ित हैं, अत्यधिक दुखी हैं। वे रो रहे थे, वे बहुत खिन्न थे। उनका अपनी पत्नी से जो वियोग हो गया था वो उनसे सहन नहीं हो रहा था। इस बात को जब वो सुनती है पद्मावती, तो उसका उद्यन के प्रति दया भाव जागृत हो जाता है और कहीं ना कहीं उसके मन में जो है उसके लिए प्रेम अंकुरित होता है कि राजा जो है वो अपनी पत्नी के लिए कितना दुखी हो रहा है, कि कितना उसका प्रेम जो है अपनी पत्नी के प्रति होगा। तो इसी समय जो है एक तपस्विनी जो है वो रानी पद्मावती के लिए पूछती है, अन्य जो पद्मावती के साथ दासियां आती हैं उनसे पूछती है, कहती है क्या राजकुमारी पद्मावती के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। इतने में एक जो पद्मावती की दासी होती है वह प्रत्युत्तर देती है, कहती है हाँ आ रहा है। उज्जैनी के राजा महासेन प्रद्योत जो है उन्होंने अपने पुत्र के लिए रिश्ता भेजा है पद्मावती के लिए। जब ये बात जो है कथन जो है वासवदत्ता सुनती है तो वह प्रसन्न होती है। वह मन में सोचती है भवतु भवतु, ऐसा तो हो, क्योंकि महासेन प्रद्योत वासवदत्ता के पिता हैं। यदि पद्मावती का विवाह महासेन प्रद्योत के पुत्र से होता है तो पद्मावती जो है वो वासवदत्ता की भाभी बनती है। तो वो बहुत प्रसन्न होती है कि ऐसा तो होना चाहिए। और इसके बाद जो है वासवदत्ता जो है उसको लेकर के पद्मावती वहाँ से निकल जाती है और यहीं पर ये जो हमारे नाटक का प्रथम अंक है ये समाप्त हो जाता है। ये जो मैंने आपको कथा वस्तु बताई है इसकी एक वीडियो क्लिप मैं इसके आगे जो है वो आप एक वीडियो क्लिप देखेंगे जिसको देखने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा। इयं सा राशदारिका अभिजनानुरूप खल्वस्या रूपम् निरूपमेव वागपि खल्वस्या मधुरा। भद्रे इमां तावत् भद्रमुखस्य भग्निकां कश्चित् राजा न वरयति। अस्ति राजा प्रद्योतो नाम उज्जयिन्याः सदार्कस्य कारणात् दूत संपातं करोति। भवतु भवतु एषा च आत्मीय इदानीं समृद्धः अर्हा स्वविल्लमाकृतिरस्य बहुमानस्य उभे राजकुले महात्तरे इति श्रूयते। आर्ये किं दृष्टो मुनिजन आत्मानम् अनुगृहीतुम् अभिप्रेत प्रदानेन तपस्वी जन उपनिमन्त्रयताम्। तावत् कः किमत्र इच्छति इति। यद् अभिप्रेतं भवत्या भो दुःखं न्यासस्य रक्षणम्। आर्य प्रथममुद्घोष्य कः किम् इच्छति इत्य युक्तमिदानीं विचारयतु।
इससे आगे की कथा हम अग्रिम वीडियो में पढ़ेंगे। और आज की इस कथा में, आज की इस वीडियो में यदि आपको कोई संदेह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, आपको इससे अवश्य लाभ मिलेगा। धन्यवाद। भर्तुः कण्ठ छविरिति